हरियाणा में हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सभी स्कूलों के अवकाश घोषित किए गए थे। पर इसी बीच आर्य वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के द्वारा इन छुट्टियों का किस प्रकार निर्वाह किया गया, ये आपको दिखाएंगे। बता दें आपको, आरईएम वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के द्वारा जहां बच्चों को भारतीय योग के साथ साथ किस तरह से फिट रखा जा सकता है और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ किस प्रकार अपने आप की रक्षा की जा सकती है, उन बातों को लेकर जो है कि प्रधानाचार्य व साथ ही जो जूडो कराटे के स्पेशलिस्ट शिक्षक हैं वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पिछले 15 दिनों से ट्रेनिंग निरंतर जारी है और आज बच्चों का ये अभ्यास देख करके प्रतीत होता है किस प्रकार बच्चे अपने स्वास्थ्य और अपनी आत्मरक्षा को लेकर सुदृढ़ है। बता दें आपको, पानीपत के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल आरईए के अंदर इस प्रकार की गतिविधियों को देख करके जहां और स्कूलों के बच्चों के अंदर भी इस बात को लेकर के एक जिज्ञासा जगी है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने आत्मरक्षा को लेकर और भौतिक व सामाजिक ज्ञान को लेकर जिस प्रकार से आरईए वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के द्वारा यहाँ के प्राचार्य जिस प्रकार का अनुदान दे रहे हैं वह काफ़ी काबिल तारीफ है। आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो ये आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित है और आर्य समाज के बारे में जैसा आप लोगों ने सुना भी है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को हमेशा कायम रखना और उसको आगे बच्चों में बढ़ाना संस्कार के तौर में, यही हमारा जो है उद्देश्य रहता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सर्दियों की छुट्टियों को हमने पूर्ण रूप से यूटिलाइज बच्चों के लिए किए। तो उसमें हमने भारतीय व्यायाम जो है, जैसे लाठी चलाना, दंड बैठक और ये जो आपने जूडो कराटे आपने जो चीज़ें देखी कि हमने इन चीज़ों के लिए बच्चों को प्रेरित किया, इनकी क्लासेस लगाई। क्योंकि मनोरंजन घूमने फिरने के लिए तो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, सर्दियों की तो जो छुट्टियां हैं, जो बोर्ड क्लासेस के बच्चे हैं वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और ये बच्चे क्योंकि छुट्टियों की संख्या बड़ी कम होती है तो बच्चे जो है वो फिजिकली फिट हो। घर जाकर तो ये फिर टीवी मोबाइल इन चीज़ों में बच्चे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, माँ बाप इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो इस वजह से हमने इनको स्कूल में रखा कि फिजिकली जितने फिट होंगे उतना ही इनका चहुमुखी विकास जो हम कहते हैं कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक जो है वो दोनों तरीके से विकास हो, यही स्कूल का जो है हमेशा से उद्देश्य रहा है। और इसी उद्देश्य के अंतर्गत हमने क्लासेस बच्चों की लगाई जो आज आपने देखा है। इसमें से खास तौर पर एक बात देखने को मिली कि लड़कियां भी लाठियां चला रही है और कुछ मान लीजिए लड़के तो खुद सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां यहाँ पे काफी नहीं, आज तो फ्यूचर में काफ़ी कुछ बिल्कुल जो है ना, देखिए आज तो हम जिस युग में हैं तो लड़का और लड़की में कोई फ़र्क जो है वो नहीं समझा जाता। तो आत्मनिर्भर जो भारत की जो एक कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, उसी के अंतर्गत हमने ये चीज़ रखी है कि लड़का और लड़की दोनों ही जो है वो सेल्फ डिफेंस सीखें, आत्मनिर्भर बने, मजबूत बने और दोनों ही जो है वो समाज कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लें। सुनने में ये भी आया कि सर संदीप सर ने बताया था कि आप स्कूल के अलावा वो बच्चों की मदद वैसे भी व्यक्तिगत तौर पे करते हैं बच्चों की। हम यहाँ पर क्या है, हमारे साथ बहुत सारी जो है वो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। स्कूल की खुद की प्रबंधक समिति भी जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के इन कार्यों में भाग लेते हैं कि जो बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनको किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है। कुछ बच्चे हमारे पास, आप अगर मैं आपको काउंटिंग बताऊं तो 480 के करीब ऐसे बच्चे हैं विद्यालय में जो माँ बाप जिनके नहीं हैं, या तो पिता नहीं है या माता नहीं है। तो उन सिंगल पेरेंट्स बच्चों को भी हम यहाँ पर फ्री जो है वो एजुकेशन देते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जब भी इनको कहीं बाहर आना जाना ज़रूरत पड़ती है तो विद्यालय पूर्ण रूप से इनके साथ खड़ा रहता है। जो विद्यालय की मैनेजमेंट है और प्रिंसिपल सर खड़े हैं हमारे साथ में, श्री मनीष जी, तो इनके निर्देश में सारा ये कार्य हो रहा है और ये अपना सुरजीत जी हैं साथ में, तो ये पूरा सहयोग करते रहते हैं। तो एक हमारा ये उद्देश्य है कि भाई अच्छे समाज का भविष्य निर्माण हो और सब शिष्टाचारी बच्चे यहाँ से आर्य स्कूल से बन के निकलेंगे। क्या क्या सीख रहा बच्चों ने? बच्चों को लाठी चलाना और ये बॉक्सिंग की प्रैक्टिस हम कराते हैं, इनकी ताइक्वांडो कराते हैं, वुशु की कराते हैं। साथ में आज हमने भारतीय संस्कृति और भारतीय व्यायाम को बढ़ावा देने के लिए एक कंपटीशन रखा है जो हमने पिछले साल जिसकी शुरुआत की थी। आज ये दूसरा कंपटीशन है दंड बैठक का, तो वो भी अब थोड़ी देर में शुरू करा दिया जाएगा ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, निरोग रहें, बलवान बने। भारत का प्रत्येक युवा सुदृढ़ होना चाहिए।